धुरंधर ने नरेंद्र मोदी का वो बड़ा काम कर दिया जो उनके बड़े बड़े मंत्री संतरी तक नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह कि उस बड़े काम को करने में भारत के एक बड़े साहब का भी हाथ है। अब वो बड़े साहब कौन है और वो बड़ा काम क्या था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कनाडा के मीडिया स्कॉलर मार्शल मैकलुहान की एक स्टेटमेंट बताता हूँ जिसकी वजह से वो दुनिया भर में फेमस हो गए थे। उन्होंने कहा था मीडियम इज द न्यू मैसेज। देखो मैसेज तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन मैसेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मीडियम जिससे वो मैसेज कहा गया है, वो माध्यम जिससे वो संदेश देने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो बड़ा काम कौन सा था जो धुरंधर मूवी ने नरेंद्र मोदी के लिए किया। क्या आपको याद है कि 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे क्या हुआ था? 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जी हाँ, डीमोनेटाइजेशन। लेकिन क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी से लेके उनके बड़े बड़े मंत्री संतरी समझा समझा के थक गए, लेकिन धुरंधर मूवी के आने के पहले तक लोग उसको नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती मानते आए थे। और फिर उन्होंने संदेश को देने के माध्यम को ही बदल दिया। उन्होंने चुना सिनेमा को, बड़े पर्दे को, और फिर सामने आई धुरंधर 2 जिसने 4 घंटे की स्ट्रीमिंग में आपको यह समझा दिया कि कैसे 60,000 करोड़ रुपए की नकली नोटों की खेप जो कि पाकिस्तान से छप के नेपाल के रास्ते यूपी में दाखिल होने वाली थी, उसी के एक रात पहले नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद ही कर दिया, जिससे अगर वो 500 और 1000 रुपए के नोट भारत में दाखिल भी हो जाते तो उनकी कीमत रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं होती। अब वो बड़े साहब जिन्होंने इस बात को लोगों को बताने का बीड़ा उठाया, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन आपको हिंट दूंगा। क्या आपको पता है कि धुरंधर मूवी के निर्माता कौन है और धुरंधर 2 के स्ट्रीमिंग राइट्स किसके पास है? बड़े साहब का नाम आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। भारत माता की जय।